हार्दिक स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज इस पैनल पे जैसे सर ने बताया कि फ़ॉलो-अप के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कि फ़ॉलो-अप होता क्या है? और फ़ॉलो-अप की प्रक्रिया हर जगह होता है। कोई भी काम हम शुरू करते हैं, तो कहीं न कहीं हर किसी के मन में कोई न कोई बात रह जाती है, जिस डाउट को क्लियर करते हैं, उसे फ़ॉलो-अप कहते हैं। और जब किसी के डाउट को क्लियर कर देते हैं, फ़ॉलो-अप वो हो जाता है, तो कहीं न कहीं वो हमारे साथ उसके विचार मिलते हैं और उन विचारों से आगे हम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को फ़ॉलो करते हुए अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। तो फ़ॉलो में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कुछ सवाल होते हैं, तो गुरुजी मैं सवाल खुद बोलूँ या फिर कोई पुट करेगा? अ, आप ही बोलिए सर, कोई बात जी, नहीं। जी। जी। जैसे दोस्तों सवाल क्या होते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। लोग बोलते हैं जब हम प्लान दिखाते हैं तो लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं करना तो चाहता हूँ। तो उस हाँ, टाइम में हमें क्या होता है कुछ एसोसिएट जो होते हैं, नए होते हैं, तो ध्यान रखें नए एसोसिएट अपने अपलाइन के साथ बैठें और कहीं भी फ़ॉलो-अप कराना हो अपलाइन को लेके जाएँ, जो नए हैं, जो अभी कोर नहीं बने हैं, जिनकी 9 लोगों की टीम नहीं हुई है। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि अपने आप से सारा काम ना करें, अपने सीनियर अपलाइन जिसने भी जॉइन कराया उसकी हेल्प लें, उसके साथ जाएँ और जो लिस्ट बनी उसके अकॉर्डिंग एक-एक व्यक्ति को प्लान दिखवाएँ, तो उस टाइम आप देखेंगे कि जो आपके सीनियर अपलाइन हैं, कहीं न कहीं वो अनुभवी हैं। और इस खेल को आपसे पहले खेल रहे हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस है और वो अपने एक्सपीरियंस से कैसे सामने वाले व्यक्ति का फ़ॉलो-अप करते हैं, जिससे आप भी सीखेंगे। तो जैसे मैंने मैंने पहला सवाल रखा था कि लोग हमने प्लान दिखाया, बोलते हैं पैसे नहीं हैं। तो वहाँ पे यह बात भी ध्यान रखना है कि बीच-बीच में अपना फ़ोन ना उठाएँ आप लोग, जब सीनियर आपके साथ हैं, फ़ोन को थोड़ा साइड रखना है। और बीच में सीनियर जो बातें करें आपके एसोसिएट के साथ जो नए प्रोस्पेक्ट हैं, जिनको प्लान दिखाएँ, आप बीच-बीच में उनकी बातें ना काटें, क्योंकि सीनियर अपने तरीके से जवाब देंगे जिन चीज़ों को आपने सीखना है। यदि आप बात काट रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके प्रोस्पेक्ट को भी दिक्कत होगा और सीनियर को भी कहीं न कहीं उसको समझाने में दिक्कत होगा। तो इसलिए बात भी ना काटें, बस इंट्रोडक्शन देने के बाद, प्लान होने के बाद धनंजय जी वो कर लो, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट। जी हाँ, सर। अभी ना हरिओम पांडे जी हमारे साथ में हैं। आप पांडे साहब जी, अनम्यूट कर लो। पांडे साहब आप सवाल करेंगे, जो बेसिकली सवाल होते हैं मार्केट में, और धनंजय जी आपको जवाब देंगे। वेलकम, पूछिए कोई सवाल। आप वीडियो बंद करके बोलिए साहब, फील्ड आपकी पे आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है सर। हाँ अभी आ रही है, बोलिए। जी सर। हाँ, जैसा कि हम लोग फील्ड में निकलते हैं तो आम सवाल एक होते हैं। आपने जैसे बताया कि पैसे नहीं है, कई लोग पूछते हैं कि समय नहीं है, तो समय के बारे में हम कैसे उसको समझा पाएं और कैसे उसके समय के लिए और भी वैल्यू ऐड कर पावे, जो कि उसको समय निकल पावे और यहाँ से बहुत बड़ा विजन लेके काम कर पावे हमारे साथ। जी सर, जी सर। बिल्कुल। बहुत प्यारा सवाल है सर का, है ना? और सभी लोग ध्यान दें कि जो भी सवाल हो उसका वेलकम करें आप लोग और अपने फेस पे हल्का स्माइल रखें। इससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस झलकेगा उसके सामने ना। तो हल्का-सा स्माइल रखें और बोले सर आपके पास समय नहीं है। बहुत बढ़िया सर। और शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगा था। जब मैं इस बिज़नेस को देखा तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मेरे पास समय तो है नहीं, मैं कैसे कर पाऊँगा? लेकिन जो सीनियर थे उन्होंने बताया समय के महत्व के बारे में कि आप कैसे मैनेज करके
आप इस बिजनेस में बड़ा काम कर सकते हैं, तो मुझे समझ में आया। तो बताना चाहूँगा सर, समय सबके पास उतना ही है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, है ना? बस समय का मैनेजमेंट आना चाहिए। और और जब आप वो समय का मैनेजमेंट सीख जाएँगे, तो कहीं न कहीं आपके पास पैसा और समय दोनों होगा। और मैं फिर भी मान लेता हूँ सर, आज आपके पास समय नहीं है, तो पैसा तो बहुत होगा। तो अगला क्या करेगा? रो देगा, क्योंकि समय नहीं है तो पैसा भी नहीं है। तो सर, समय नहीं है और पैसा नहीं है, तो कहीं न कहीं आपका प्लेटफ़ॉर्म कुछ हद तक, है ना, गलत है। कोशिश करना ना बोल के इशारा करना कि गलत है। और आगे भी आप अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे तो आगे भी कोई बड़ा काम आएगा, माताजी आपकी बोलेंगी कि मुझे तीर्थ यात्रा करा दो, आप बोलोगे समय नहीं है ना? बच्चे बोलेंगे पापा आज घूमने का मन है, तो आप बोलोगे समय नहीं है। आगे कोई फंक्शन मीटिंग हुआ, शादी-ब्याह हुआ या कुछ भी तो आप बोलोगे समय नहीं है। तो ये रेडियो में अगर आपके गाना चल रहा है सर, तो ये प्रॉब्लम है या प्रोग्रेस है? तो अगला बोलेगा भाई कि प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ज़्यादा दिन तक तो नहीं रखना चाहिए सर। तो क्या संडे, क्या फ्राइडे आप आधा घंटा भी सर निकालते हैं, तो आपका आधा घंटा, 1 घंटा निकाला हुआ थोड़ा-सा समय एक दिन आपके पास धनंजय जैसे जैसे अपना नाम भी रख सकते हैं कि एक दिन आपको टाइम फ्रीडम भी देगा, मनी फ्रीडम भी देगा, समय ही समय होगा। बस समय का मैनेजमेंट थोड़ा-सा आधा घंटा संडे, शुक्रवार बनाना है। आपका ज़्यादा नहीं, आधा घंटा शुक्रवार, संडे चाहिए। अब मैं शुक्रवार को और संडे को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि शुक्रवार को निकालेंगे ट्रेनिंग के लिए। तो इस काम को क्यों करना है उनको पता चलेगा। तो जिस काम के बारे में हमें सच्चाई पता चल जाता है तो समय हम मैनेज कर लेते हैं। और संडे निकालेंगे 1 घंटा तो कहीं न कहीं वो देखेंगे सच्चाई कि कैसे-कैसे लोग अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग कैसे सफलता अर्जित कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो भी समय को पाबंद हो जाएँगे और उस समय से आगे बढ़िया नए-नए लड़के, नए-नए लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करके एक समय वाले मतलब बन जाएँगे वो। तो एक दिन समय भी होगा, पैसा भी होगा सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? बहुत ही शानदार बहुत जवाब दिया बढ़िया सर। धनंजय यादव जी ने कि भाई समय नहीं है। तो सर ने बहुत बढ़िया बताया कि समय नहीं है तो सर पैसा तो बहुत होगा आपके पास में, है? तो बंदा बोलेगा आए है? फिर बोला ठीक है, अगर समय नहीं है तो आप बताओ सर कि आपके मम्मी पापा बोलेंगे हमें घुमा दो, तो बोला समय नहीं है। मैडम बोले घुमा दो, बोला समय नहीं है। बच्चे बोलेंगे पापा वहां पे आ जाओ, पेटीएम मीटिंग में आ जाओ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आ जाओ, बोला समय नहीं है ना? तो हर जगह आपकी गर्दन ऐसे ऐसे हिलेगी, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। तो बोला सर क्या समय नहीं है तो क्या ये मतलब मानता है कि क्या है, क्या यह अचीवमेंट है आपके पास में, है? तो समय कमाया जा सकता है, अपना एग्जाम्पल दे सकते करके बताया, बहुत ही शानदार बताया, बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। अगला सवाल पूछे पांडे साहब। पांडे साहब अनम्यूट करिए और जी बोलिए। जी जी सर, जी सर, जी सर। हम्म। सर जैसे कि फील्ड में एक बार और भी कुछ क्वेश्चन में से ये भी एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम इस जॉब को, जो भी हम नौकरी कर रहे हैं या कहीं पे इन्वॉल्वमेंट है हमारी, इसके साथ साथ भी यह कार्य मैं बखूबी कर सकता हूँ? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है सर। सर का कहने का मतलब है कि क्या मैं अपने सर्विस के साथ इस कार्य को कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो सर बहुत बढ़िया वही एक्शन लेना है फिर से, हल्का स्माइल पास करना है और रखना है सामने उनके कि सर बहुत बढ़िया, जब मेरे सीनियर मुझे मिले थे और मैंने भी यही सवाल रखा कि क्या मैं अपनी सर्विस के साथ कर सकता हूँ? उन्होंने बताया, बिल्कुल आप कर सकते हैं, हर पृष्ठभूमि के लोग हैं और आप थोड़ा-थोड़ा समय का मैनेज करेंगे और थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मिल जाएगा, जिससे आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा क्योंकि जॉब में इंटरेस्ट किसी का होता नहीं है सर। लेकिन मैं मान लेता हूँ आपका है, आपने बड़ा पढ़ाई-लिखाई किया है, उसमें अच्छा इंटरेस्ट है। लेकिन कहीं न कहीं इंटरेस्ट पैसे में भी होगा सर आपका।
पैसा अगर जॉब में 2-4 महीने नहीं मिले तो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपका जॉब में इंटरेस्ट है। लेकिन आपकी मैडम को है ना राशन घर का चलाना है, बच्चों का फीस देना है। तो सर धीरे-धीरे आप जॉब के साथ 4 पैसा एक्स्ट्रा आएगा तो इतना मेरा दावा है, 100% दावा है कि एक दिन आपको जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं, एक दिन जो आपकी सैलरी 30 दिन की होती है, उससे ओवर हो जाएगा आपका पार्ट टाइम का इनकम। चैलेंज है सर। और हमारे मेंटर हैं जो स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हैं और मैं भी उन बातों को दोहराने के लिए रेडी हूँ सर। तो इसलिए आप अपने जॉब के साथ ज़रूर एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाइए सर, आपको लाइफ में बहुत हेल्प मिलेगा। जी सर। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और कोई लीडर अगर कोई सवाल पूछना चाहता सर है सर से तो हैंड राइज कर सकते हैं, हैंड राइज कर सकते हैं। कोई लीडर अगर एक कोई सवाल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हाँ हैंड राइज करिए। और एक क्वेश्चन और पूछूं सर मैं? हाँ पूछिए पूछिए प्लीज। वेलकम सर। सर एक क्वेश्चन और भी अभी रिसेंट पास्ट में आया था कि ये जो बिजनेस है और ये जिस संस्था से की बात आप कर रहे हैं, इसी संस्था में मैं क्यों आ करके इस बिजनेस को करूं? संस्थाएं तो बहुत सारी हिंदुस्तान में हैं, लेकिन मैं इसी संस्था में क्यों सेफ शॉप ही करूं? इसके बारे में प्रकाश डालिए। बिल्कुल सर। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सवाल है और बढ़िया है। जैसे मैंने बताया कि वही स्माइल पास करना है, फेस पे मुस्कुराहट रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये सवाल जो आ रहे हैं, आपको मजबूत कर रहे हैं कि मैं इसी बिज़नेस को क्यों करूँ, मार्केट में बहुत सारा बिज़नेस है, राइट? तो हमें एक्सप्लेन करना है इस बिज़नेस की खासियत कैसे कि सामने वाले को फर्स्ट रखना है कि सर मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी बड़ा रेस्पेक्ट से नाम लिया जाता है सर, जिसको प्यार से पहले तो लोग नेटवर्किंग नेटवर्किंग कहते थे, लेकिन रेस्पेक्टफुली नाम दिया गया है डायरेक्ट सेलिंग। जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज आप डालेंगे गूगल पे तो निकल के आएगा 466 कंपनियां हैं, 466 कंपनियां हैं जो इंडिया में काम कर रही है और सब अपने अपने कार्य की वजह से आज टॉप पे है। तो बताना चाहूंगा सेफ शॉप का बैलेंस शीट 2018 में सर टॉप पे रहा इंडिया में। पहली बात, पहली अचीवमेंट। दूसरा, आज सेफ शॉप ने 1200 से ज्यादा डायमंड दिया है, जो हर पृष्ठभूमि के लोग यहाँ पे डायमंड बने हैं, अपने परिवार का इतिहास लिखे हैं सर, हर पृष्ठ के भूमि के लोग। तीसरी बात सर कि इस बिजनेस में आपको हमारे जो आपकी सेफ शॉप में फैसिलिटी है वो गिनाना चालू करना है। मतलब आपको टूर देती है, एक सिग्निफिकेंस लाइफ देती है कि आप दूसरों की मदद करके यहाँ पे पहचान छाप बना सकते हैं और आपको कार फंड देती है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर बताना चाहूँगा जब आप एक कोर बन जाते हैं, लोगों को कोर बना देते हैं तो आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, रिस्पेक्ट, हालाँकि ये चीज़ अदर नेटवर्किंग में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उनसे हट के भी है कि यहाँ जो है पैसे के साथ-साथ संस्कार सिखाते हैं। हमारी जो दिशा ट्रेनिंग होती है बहुत परफेक्ट 4 स्टार, 5 स्टार कैटेगरी में होती है। जो रियल फैक्ट लोगों का एक ग्रुप होता है। और फिर आप ये भी बता सकते हैं सर, ये आज इंडिया में काम करते हुए सर पहली कंपनी है, पहली ये संस्था है जिसके 5 डायरेक्टर हैं सर। अगर एक डायरेक्टर होता और कभी भी उसका मूड सनकता, वो ताला लगा सकता है। लेकिन 5 डायरेक्टर हैं सर, एक का मूड सनकेगा तो 4 उसको कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है सर? तो ताला नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात सर, सन 2001 से काम कर रही है। और आप अपने जो सवाल आपके सामने आया था सर कि इसी बिज़नेस को क्यों करूँ? तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो तीर घुमा दो उनके पास कि सर आज मुझे आपसे मैं जानना चाहूँगा किसी एक कंपनी का, इंडियन कंपनी का नाम बताइए जो इंडिया में काम करते हुए आज 22वाँ साल हो रहा हो। ठीक है बिल्कुल। सर? अगला नहीं बता पाएगा। 100% मेरा दावा है, नहीं बता पाएगा कि 22 साल से
और हमारा कोई चिट फंड मनी सर्कुलेशन पे और इन्वेस्टमेंट पे काम नहीं है सर। ये चीजें सर हैं बारीकियां जो आप डायरी पेन लेके बैठ के और रखेंगे तो ये बेनिफिट्स हैं जो अदर में नहीं मिलेगा। ठीक सर? तो बिल्कुल सर, मेरी तरफ से इतना ही था। जी सर। बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ पांडे साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अभी एक मनसाराम जी का हैंड राइज किया है। मनसाराम जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। जय और हो महावीर चरण स्पर्श और आइए बढ़िया आप। बेटी सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, वेलकम। गुड मॉर्निंग। और बढ़िया महागुरु जी, मेरा सर से सवाल है कि बंदे को ज्वाइन कराने के बाद बंदा कहता है कि अभी मेरी ना सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, काम तो मैं करना चाहता हूँ लेकिन अभी कुछ घर के हमारे हालात ठीक नहीं है, तो बंदा ज्वाइन करने के बाद भी वो फोन नहीं उठाता है, बाकी काम सारे करता है लेकिन इसके लिए कहता है सिचुएशन ठीक नहीं है। तो सर से मेरा सवाल है, तो ये कैसे हम हैंडल करें? बहुत बढ़िया। सर का सवाल है कि मेरा सिचुएशन सही नहीं है, काम करना चाहता हूँ। जी सर। मनसा जी बहुत बढ़िया, आप तो एक एनर्जेटिक व्यक्ति हो और हमेशा स्माइल पास करते हो। फिर से वही हमारे एमएलएम का नियम है, फॉलो में स्माइल पास करना, हल्का सा हंसना है 3 इंच का, है ना? और खुश होते हुए बोलना है सर कोई बात नहीं, मुझे पता है सिचुएशन आज आपकी, है ना, चैलेंज बन रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप क्या संडे क्या फ्राइडे आधा घंटा दे सकते हैं? मैं आ जाऊँगा सर, व्हीकल नहीं है, मैं आ जाऊँगा आपके पास और मेरे साथ आप चलिए, एक फ्राइडे चलिए सर। किसी को भी फ्राइडे की ट्रेनिंग प्रमोट करना एनी कंडीशन, क्योंकि वो करना चाहता है, सिचुएशन सही नहीं है। एक छोटा-सा उनको, क्योंकि वो हमारे बच्चे की तरह होते हैं नए एसोसिएट जुड़ने के बाद, उनको पता नहीं होता बिज़नेस का ताकत, उनको एक फ्राइडे के लिए रिक्वेस्ट करना है। थोड़ा-सा हमें झुकने में क्या जाता है, जो झुकता है वही तो ऊपर होता है। और आप लोगों को, हमें भी पता है कि अगर हमें चढ़ाई चढ़ना है, क्योंकि सक्सेस होना है, तो हम सीधा होके चढ़ सकते हैं क्या? नो। नो। है ना? झुकना पड़ता है। बिल्कुल। और जब उतरेंगे तो, है कि नहीं? तो दोस्त ये ध्यान रखना, जो ऐसे जुड़ रहे हैं उनको ऑन द स्पॉट हम प्रेशर ना डाल के शुक्रवार की ट्रेनिंग को प्रमोट करेंगे और शुक्रवार की ट्रेनिंग में वो आके बैठेगा। भले ही हमने आधा 1 घंटे का टाइम लिया, लेकिन वो बैठेगा तो 2 घंटा भी देगा और इस काम को क्यों करना है उसका शुक्रवार को ही क्लियर होगा। ठीक है? जी गुरु तो आप जी। जो मर्जी वो बोले, सिचुएशन को साइड करके बोलो सर मुझे बस हफ्ते का, महीने का 4 शुक्रवार आपका चाहिए, वो भी 1-1 घंटा, और वो रेडी हो जाएगा। और उसके बाद तो संडे कैसे वो उछल-कूद करेगा, वो आप खुद देखेंगे सर। ठीक है सर? ठीक है सर, डन। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार, सच में माइंड ब्लोइंग। बहुत बढ़िया। और कोई सवाल पूछना चाहते हो मनसाराम जी? केडी सिंह जी का सवाल है। जी केडी सर। सिंह जी बोलना चाह रहे हैं और केडी सिंह जी को मैं करता हूँ अनम्यूट। आज ही केडी सिंह जी अनम्यूट कर सकते हो आप, पूछिए। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। और धनंजय जी को भी नमस्कार। सर ये मेरा सवाल ये था कि जैसे कोई बोलता है कि यार ये मेरे लायक काम नहीं है, ये 2 बनाने का बिजनेस है सर, ये चैन सिस्टम है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे ऑब्जर्व करके उसको बंदे को समझा सकते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। सर का कहने का मतलब ये है, ये मेरे लायक काम नहीं, मेरे हैसियत का काम नहीं है, राइट? तो बहुत बढ़िया है, इसमें आप वही कॉन्फिडेंस रखें स्माइल वाला। अपने आप को मैं बार-बार क्यों बोल रहा हूँ मुस्कुराते रहना, मुस्कुराने से क्या होता है, हम कॉन्फिडेंस फील करते हैं, सामने वाला थोड़ा-सा घबरा जाता है ना? हमें नहीं घबराना है। कई बारी क्या हम कहते हैं, सोचते हैं कि हम यार कितना सवाल पूछ रहा है ये, हैं? जुड़ नहीं रहा है, सवाल कर रहा है, तो नहीं, उसका फर्ज है। तो आपने इस सवाल में क्या करना है, आपके पास जो प्लान फ़ोल्डर है सर, उसमें अगले को जागरूक करना है कि अभी, क्योंकि समय का मैनेजमेंट उनको पता नहीं है कि किस तरह महँगाई बढ़ रही है। तो एहसास दिलाना है कि सर घर को चलाने के लिए 2030 में 2 लाख रुपए की लोड पड़ेगी। वो स्लाइड दिखाना है, बोलना है ये मेरा सर्वे नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे है कि हर 20 साल में 10 गुना महँगाई बढ़ रहा है, पहला स्लाइड। दूसरा कहता है मेरे हैसियत का काम नहीं है, तो दूसरा स्लाइड आपके पास कि अपने पास लाइनर ग्रोथ, एक्सपेंशियल ग्रोथ,
नौकरी का रास्ता और सेफ शॉप का रास्ता। एक ये स्लाइड है अपने पास, हम मुंह से ना बात करके स्लाइड उनके सामने रखेंगे। सर नौकरी कैसी भी हो, मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी नौकरी को, लेकिन सर नौकरी आपको ना भूखा मरने देगी ना आगे बढ़ने देगी। कैसे? अब उस स्लाइड के बारे में हम रख सकते हैं जो आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, लाइनर ग्रोथ है, नौकरी का रास्ता, नेटवर्किंग का रास्ता। ठीक है सर। दूसरा, तीसरा, आप एक और स्लाइड रख सकते हैं कि सर आज आप जो काम कर रहे हैं, आप किसी को यहाँ पे सफल नहीं कर सकते। अगर आप फौजी हैं तो किसी को फौज में नहीं ज्वाइन करा सकते। आप एक आईपीएस हैं या जो भी है, टीचर हैं, नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, सेफ जोन में आप हमारे जैसे और भी गरीब या जो बेरोजगार घूम रहे हैं लड़के, पढ़े लिख के सुसाइड कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके थोड़ा-सा दिए हुए जानकारी से सेफ शॉप के माध्यम से उनकी ज़िंदगी बदलेगी, उनके घर में एक अच्छा मतलब एनवायरनमेंट बनेगा और ज़िंदगी भर आपका नाम चलेगा सर। तो यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, रिस्पेक्ट मिलता है सर। फिर एक स्लाइड है अपने पास सर, अर्जुनन जी का है, श्याम सुंदर जी का है और अपने पास अपने अवधेश यादव जी का है। ये स्लाइड रखो, 3-4 स्लाइड रखो फैक्ट, मुँह से बात ही नहीं करना है। जो भी ये सवाल करता है, पेडी सर ध्यान रखना, इसमें क्या है, बंदे का ईगो ओपन रहता है। उसको जॉब को लेके या इधर-उधर से चार पैसे आते हैं तो आपने स्लाइड पे बात करना है बस। ये जी 3-4 सर। स्लाइडें हैं, या तो आप मेरे से ले सकते हैं या गुरुजी से। और ये सवाल मैंने कई जगह सॉल्व किया है, तो स्लाइड के माध्यम से किया है सर, और इफेक्टिव रहता है। जी सर, बहुत ही धन्यवाद। बढ़िया, शानदार बताया, बहुत शानदार बताया सर, रियल में बहुत बढ़िया। एक और सवाल है धनंजय जी, और इनको बता करके हम क्लोज करेंगे सेशन को। आनंद पांडे जी बोल रहे हैं, हाँ आप अनम्यूट कर सकते हो पांडे साहब। नमस्कार महागुरु जी। नमस्कार। सभी लोगों को नमस्कार। सर आपके माध्यम से ये मैं एक सवाल एक है कि हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो ये कहता है कि मैंने बहुत सी एमएलएम कंपनियां देखी हैं, ये सब राई का पहाड़ बना के रखते हैं और एक उसमें से अपलाइन चला जाता है तो पूरी की पूरी टीम हमारी चली जाती है, और ये कुछ है होता नहीं है। प्रोडक्ट बेस बना के भी महंगे प्रोडक्ट बेचते हैं और आपकी कंपनी में कोई काम करने का मजा नहीं है। तो उनको हम कैसे फॉलो अप करें या फिर कैसे उनको अपने समझाएं, और जरा इसका मार्गदर्शन करें सर। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल है अनंत पांडे जी, और बढ़िया है, आपका फेस लुक वैसे भी शानदार है ना? तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, जैसे अभी आप मुझे स्माइल पास कर रहे हैं, तो सामने वाले को ऐसे स्माइल पास करना है। और जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, ऑल एसोसिएट, चाहे मैं ही क्यों नहीं हुआ, किसी एक चीज की तारीफ करनी है। जैसे अभी आपकी टी-शर्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना? गुलाबी कलर का टी-शर्ट आप पहने, बहुत अच्छा लग रहा है, आप पे जम रहा है। तो हम नए में किसी एसोसिएट को तारीफ कर देते हैं, तो हमारे साथ 30% वो हमारे साथ जुड़ जाता है, 30%। ठीक है? उसके बाद अब जो सवाल आते हैं, जैसे अभी आपका सवाल है कि ये बहुत मतलब अपलाइन चला जाता है, काम बंद हो जाएगा, है कि नहीं? यही कहने का मतलब है? और इनमें बड़ा मतलब टफ लगता है ना? तो सवाल के बदले हमने सवाल करना है सर, है ना? क्या करना है? सवाल के बदले सवाल सीधा आपने बोलना है। सर बहुत बढ़िया, मुझे भी ऐसा ही लगा था शुरू में, क्योंकि मेरी नौकरी अच्छी चल रही थी। क्या इन फालतू के चक्कर में पड़ना, लोग उल्टा-सीधा बोलते हैं, रेपुटेशन खराब होता है। लेकिन सर मैं बताना चाहूँगा यहाँ से मिलता क्या है? ये आइटम मिलता, आप बता सकते हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, देश-विदेश की यात्रा, जो अपनी प्रगति सूत्र है ना सर, पांडे सर, प्रगति सूत्र में लिखा है कि 6 आइटम मिलता है। अगले को चैलेंज कर दो, ये 6 आइटम सर कहाँ मिलेगा मुझे बताइए, जहाँ आप बोलेंगे वहाँ मैं कर लूँगा। और सर बाकी जगह हर 6 महीने में 1 सेमेस्टर वाइज़ से पेपर होता है नहीं होता है सर? जैसे मैं इंजीनियरिंग से हूँ, बीटेक से, तो हर 6 महीने में सेमेस्टर से पेपर देते थे। अभी बीए वाले मेरे ख्याल से हो सकता है साल में पेपर देते हैं, है ना?
तो रिजल्ट आता है। तो सर यहाँ भी कोई प्याव नहीं लगा है कि हर कोई जुड़ेगा, हर कोई मतलब सक्सेस हो जाएगा। ये ड्रीमर लोगों का है सर। नौकरी में ड्रीम नहीं पूरा होता है सर। कैसे भी नौकरी आप कीजिए, ना भूखा मरने देगी, ना आगे बढ़ने देगी। लेकिन ये जो बिज़नेस है ना ड्रीमर, कई लोगों के अपलाइन भाग जाते हैं। रीज़न ड्रीम नहीं होता है, उनके सपने नहीं होते हैं। और कई लोगों के नहीं भागते हैं, तो उनके सपने होते हैं। तो नेटवर्किंग में वही टिकेगा सर, जिसके सपने होंगे। मेरे ये आप अपना सपना दिखा दो कि मेरा इस वीक का ये है, ये सपना है, मैं इसके लिए कर रहा हूँ। मैं अपना अपलाइन के लिए नहीं कर रहा हूँ। अपलाइन ने तो मुझे रास्ता दिखा दिया। माँ-बाप भले ही मेरे स्कूल नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने स्कूल में डाल दिया है। पढ़ना या फेल होना वो मेरे हाथ में है। तो सर इस बिज़नेस में मैंने देखा है लोग सक्सेस हो रहे हैं, और ये बिना सीखे थोड़ा अटपटा लगता है सर। लेकिन क्या संडे, क्या शुक्रवार 1 घंटा दे सकते हैं क्या? 1 घंटा आप दीजिए सर। छोड़िए 1 घंटा भी मत दीजिए, आधा घंटा दीजिए चाय के ऊपर। और वो भी मत दीजिए, आप शुक्रवार दीजिए बस। और देखिए कैसे काम होता है, कैसे इंटरेस्ट आता है। और शेफ सब तो लाजवाब है सर, 22 साल से खेल रही है और लोग खेल रहे हैं धुआंधार, है ना? तो आइए, वेलकम है। और अगर आपके सपने हैं माँ-बाप के प्रति, भाई-बहन के प्रति, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, तो आप पक्का इसमें मेरे साथ आइए और मिल के का इस खेल को खेलते हैं और इतिहास लिखते हैं 3 पीढ़ी तक का। तो वेलकम है सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया बताया धनंजय जी। और अभी माकुर जी की ब्लेसिंग लेते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी आपका, आज बहुत बेहतरीन सेशन लिया आपने। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां मुझे धनंजय के लिए, बहुत जोरदार तालियां, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया आपने बताया। और अभी हम माकुर जी की ब्लेसिंग लेते हैं और अगली मीटिंग के लिए चलते हैं। आज अगली मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और सभी लोग उस मीटिंग का पक्का हिस्सा बने। आज एडिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा, डायरी पेन लेके पक्का बैठे आप। तो वेलकम माकुर जी, हमारे प्रेरणा के स्रोत माकुर जी, इंद्रपाल जी को प्रणाम पहले तो। और माकुर जी वेलकम है, आपका आशीर्वाद दीजिए और हम चलते हैं अगली मीटिंग में। वेलकम माकुर जी। जी, आपको मेरा नमस्कार और पैनल पे जुड़े सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। आज का दिन शुभ हो। और आज के दिन की जो शुरुआत हुई है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर हुई है, क्योंकि मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे सवाल जवाब रहते हैं, बहुत सारे लोग हमें सवाल करते हैं। लेकिन जितने भी अभी तक सवाल हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि धनंजय जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से उनका आपको आंसर दिया है, आपको गाइड किया है कैसे कैसे बात करनी है। लेकिन मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी जो प्रतिसूत्र है उसमें ये सारे के सारे सवाल लिखे हुए हैं। और जिस तरीके से बताया गया है अभी रंजन जी ने जो बताया है, ऐसे ही लिखे हुए हैं उसमें भी। आप अपने साथ में हमेशा प्रतिसूत्र रखें और खुद उसके जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर है उनको जरूर पढ़ लें। आप मार्केट में जाएंगे तो प्रतिसूत्र साथ में होना चाहिए। जब भी किसी ने आपसे कोई सवाल किया, आपको पहले दिमाग में उसी टाइम घूम जाना चाहिए कि ये प्रतिसूत्र में फलाने नंबर पे हमारा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। तो उसी टाइम मुस्कुरा के, अरे सर क्या बात करते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों ने किया, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का था। लेकिन हमने जब आगे अपने सीनियर से बात किया तो कंपनी में बात पहुंची तो कंपनी ने इसको लिखित में दे दिया कि इसका जवाब ऐसे नहीं ऐसे है और इस काम को ऐसे नहीं ऐसे किया जा सकता है। सही है। तो आप अगर उनको पढ़वा देंगे उनके सामने बैठ के, वो दूसरा सवाल ही नहीं करेगा। सही है ना। और बहुत सारे, एक जो आपने आनंद ने बोला कि अपलाइन छोड़ के चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो अगर अपलाइन छोड़ गया, जिसने ज्वाइन किया वो छोड़ गया, तो भाई साहब आपने क्या सीखा फिर? आप भी तो किसी के अपलाइन हैं। इसका मतलब आपने कभी बिजनेस को सीखने की कोशिश नहीं की होगी। सही है। ये हमारा तो ऑनलाइन बिजनेस है जहां पे हर जगह यू लिखा है, आपकी आईडी पे यू लिखा है, आप इंडिपेंडेंट ओनर है इस बिजनेस के। अपलाइन करे या ना करे क्या फर्क पड़ता है, कंपनी तो काम कर रही है ना। लाइन ऑफ स्पॉन्सर में और बहुत सारे लोग हैं कि नहीं है। इसका मतलब आपने इस बिजनेस को सीख के नहीं किया। आओ मिलके काम करते हैं, सीख के काम करते हैं। ठीक है। ये किसी दूसरे के हाथ में नहीं, हमारा यू के बाद का तो हमारा खुद के हाथ का बिजनेस है। कोई हमारे साथ कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। अब ये बाकी कंपनियों से ये कंपनी हटके है, इसलिए आ जाओ कंपनी। सही ना। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा था और आज इतनी बातें हो गई हैं, मुझे लगता है कि जो मार्केट में सवाल होने वाले थे उनके सबके जवाब मिल गए हैं। और अब हमने काम करना है।
आज सोमवार का दिन है, कल आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया होगा। आज मुझे अभी सुनने वाला हर बंदा अपने दम पे आज एक डीडी निकालेगा। कर सकते हैं इतना काम? यस मागर जी। अगर आप सफल होना चाहते हैं, आप अपना बड़ा चेक बनाना चाहते हैं, तो अपना कॉन्फिडेंस क्या है, अपना कमिटमेंट क्या है, अपना काम क्या है? कम से कम हफ्ते में एक डीडी तो निकाल सकते हैं हम। यस। आज मंडे का दिन है, मेरे सामने बैठा हुआ हर शख्स आज काम करेगा और अपने चेक बनाने के लिए, अपनी टीम के चेक बनवाने के लिए 1-200 बिजनेस वॉल्यूम पे जरूर काम करेगा। तैयार है सारे लोग? यस। चलो बहुत बढ़िया है। अभी महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी के चैनल पे चलते हैं, वहां पे बहुत सारी बातें होने वाली हैं, बहुत सारी सीख मिलने वाली है। और आप सब लोग वीडियो ऑन करके बैठना, और जैसे ही स्पीच डायमंड की स्पीच कंप्लीट होती है, उसके बाद आपने हैंड राइज करना है। सर इसका जवाब मैं भी देना चाहूंगा, आज मैंने क्या सीखा मैं बताना चाहता हूँ। आप आइए, अपनी पहचान बनाने का मौका है आपको, सही है। और जो लीडर दमदारी के साथ, मुझे प्राउड है मनसाराम के ऊपर, मनसाराम को महागुरु जी ढूंढ लेते हैं कहाँ बैठा हुआ है, सही है। और ये सबसे पहले हैंड राइज करता है, और तब तक करता रहता है जब तक इनको कॉल करना लिया जाए। तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे, सीनियर की नजरों में आ जाएंगे और पूरे देश की पहचान में आ जाएंगे। आज पूरे देश के कोने कोने से लोग इस पैनल पे बैठे होते हैं, सही है। और हमने अगर अपनी पहचान बनानी है तो किसके हाथ में है? हमारे हाथ में, हमारे हाथ में है ना। हमेशा दमदार लोगों की पहचान बनती है, लटूरों की नहीं। हमेशा दमदार लोगों पे ताली बजती है। और मुझे प्राउड है, मेरे सामने जितने लीडर बैठे हैं सारे दमदार हैं, इसीलिए पैनल पे हैं। और सुबह सुबह उठ के और आओ मिलके करते हैं महागुरु जी की पैनल की जो ट्रेनिंग हो रही है उसको एंजॉय लेते हैं, सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच। गो फास्टर डायमंड, गो कैपिंग जी। थैंक यू मागर जी, थैंक यू। आपने ब्लेसिंग दिया, जोरदार तालियां। साथियों जल्दी जुड़ जाएं, जल्दी जुड़ जाएं, अभी अगली मीटिंग के लिए जल्दी ज्वाइन करें सभी लीडर। ओके, थैंक यू।